आज का हमारा टॉपिक है अनुस्वार संधि। सूत्र है मौनुस्वारः। सूत्र यह कहता है कि यदि हलंत म हो और उसके बाद यदि व्यंजन वर्ण हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यंजन वर्ण। इन्हीं व्यंजन वर्ण को हल वर्ण भी कहा जाता है। अगर ऐसा हो तो यह जो हलंत म है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो हलंत म है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है। अब वापस एक बार रिपीट करूँगा, हलंत म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाने के कारण ही इस संधि का नाम यहाँ पर अनुस्वार संधि पड़ा। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे अहम प्लस पठामी। अब हम यहाँ पर देखेंगे यह जो प है वह व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आने के कारण अहम का जो म है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यह जो संधि करने के बाद जो वाक्य बनेगा वह होगा अह, और उसके बाद यह जो हलंत म है उसे हम अनुस्वार में परिवर्तित कर देंगे, तो ये हो जाएगा अहम, और बाद का होगा पठामी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अहम यानी मैं, पठामी पढ़ता हूँ। अब हम इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे सत्यम वद। सत्यम वद। अब यह जो वद है वह लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। वदतु, वदताम, वदंतु, वद। तो वद मध्यम पुरुष एक वचन हुआ लोट लकार का। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो वद का जो व है वह व्यंजन वर्ण का है। तो मैं यहाँ पे व के नीचे लिख देता हूँ व्यंजन वर्ण। ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। इसके कारण यहाँ का जो हलंत म है वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। तो दोनों को संधि करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा सत्यम। ये जो म है उसको मैं यहाँ पर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित कर दूँगा, तो ये हो गया सत्यम, और बाद का होगा वद। सत्यम यानी सच, वद अर्थात बोलो, यानी सच बोलो। अब यहाँ पर हमारे मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, यानी एक और डाउट आता है कि यदि हलंत म के बाद में यदि व्यंजन वर्ण हो तो म का तो अनुस्वार हो जाता है, लेकिन मान लो यदि व्यंजन वर्ण ना हो, उसकी जगह पे स्वर वर्ण हो, तो उसके लिए हम आगे एक और नियम देखते हैं। जैसे हलंत म हो और उसके बाद यदि स्वर वर्ण हो, तो यह जो हलंत म है वह हलंत म ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो चेंज। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, अहम प्लस अपठम। अपठम में जो अ है वह यहाँ पे स्वर के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए यहाँ पर यह जो हलंत म है उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा वाक्य बन जाएगा अहम अपठम। अहम अपठम। अहम यानी मैं, अपठम अर्थात पढ़ा, मैं पढ़ा। हम लोग चाहे तो यहाँ पर संयोग भी कर सकते हैं। जैसे
ये जो हलंत म है और ये जो अ है, उन दोनों को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये यहाँ पर हो जाता है म पूरा। ऊपर से हम यहाँ पर अ और ह को ले लेंगे तो हो जाएगा अ और ह, तो हो गया अ ह, और यहाँ का ले लेंगे पठम, तो हो गया अहम पठम, अह म पठम। और इसी को ये जो म को जो हमने हलंत म में जिस अ को जोड़ा है उसे हम यहाँ पर संयोग कहते हैं। संयोग का मतलब होता है जहाँ पर कोई संधि प्राप्त नहीं होती है, बस व्यंजन वर्ण में यदि कोई स्वर वर्ण जुड़ता है तो उसे हम वहाँ पर संयोग कहते हैं। इसी के साथ हमारा यहाँ पर अनुस्वार संधि समाप्त होता है।